पाकिस्तान की आबादी का 62% प्लस नौजवानों पे मुश्तमिल है और स्टेट या हमारी जो वफाकी या सूबाई हुकूमतें इन नौजवानों के हिडन पोटेंशियल का ना इतराक कर पा रही है, ना यूटिलाइज कर रही है, और ना ही अपॉर्चुनिटीज उनके लिए और ना ही फैसिलिटेशन है। मैं कनाडा में रहा, अमेरिका में रहा, और मैंने फिनलैंड में कुछ मॉडल देखे कि स्टूडेंट्स को या यंग बच्चों को, अनएम्प्लॉयड बच्चों को इमोशनली या मेंटली या प्रोफेशनली कैसे इंगेज किया जाता है। सबसे पहले एक है कि हर 4 मील बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ केपी के हर बड़े शहर में 4 से 5 मील के बाद एक लाइब्रेरी बनाए, जो कि बुक्स और इंटरनेट और प्रिंटिंग फैसिलिटी हो। वहाँ पे बच्चे वहाँ जाएं, होमवर्क करें, इंटरमिंगलिंग करें, प्रोजेक्ट डिस्कस करें, और वो लाइब्रेरी प्लस हो जिसमें छोटे छोटे फंक्शंस भी हों, और रिटायर्ड प्रोफेसर्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, सर्विसेज के लोग आके अपनी लाइफ की लेक्चर्स दें, बच्चे उससे मोटिवेट हों, उनको डायरेक्शन मिले। हमारी यूथ के पास डायरेक्शन ही कोई नहीं है, और डायरेक्शन देने के लिए कोई नहीं है। बाबे दादे आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट फैमिली सिस्टम से ख़त्म हो रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि ये हम लाइब्रेरी को री इन्फोर्स करके लाइब्रेरी कल्चर प्रमोट करें। कनाडा में टोरंटो में हर 4 से 6 मील बाद एक लाइब्रेरी है। लाहौर में पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है जिसको मैं पढ़ता रहा हूँ, जहाँ मैं पढ़ता रहा हूँ अपने बचपन में। इस तरह की लाइब्रेरीज हर बड़े शहर में, हर कस्बे में हो। पहली बात ही हो गई, उसके साथ लाइट फैसिलिटी हो, और छोटे छोटे डिस्कशंस हॉल हों, रिसर्च हॉल हों, बच्चे आए, प्रोजेक्ट डिस्कस करें, और इस तरह उनका आपस में इंटरेक्शन हो, और नए नए प्रोजेक्ट्स पे डिबेट के बाद मार्जे वजूद में आए। दूसरा, इन बच्चों को इंगेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप कम्युनिटी सेंटर डेवलप करें। जौहर टाउन में, वफाकी कॉलोनी वगैरह में मैंने कुछ कम्युनिटी सेंटर देखे हैं, लेकिन वो डेड है और शादियों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो खानों से निकाल के कम्युनिटी सेंटर को आप सोशल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में उसका रोल बढ़ाएं। और ये कम्युनिटी सेंटर जो है, बच्चों की काउंसलिंग करें। तो यहाँ साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के मरीज आए, वो भी सरकार दे साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए वॉलंटियर बैठे हों मेरे जैसे, जो हफ्ते में 2-4 घंटे दें बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के लिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए, प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए, एकेडमिक काउंसलिंग के लिए। वॉलंटियर मिल जाएंगे आपको, प्रोफेशनल सपोर्ट गवर्नमेंट दे। इन कम्युनिटी सेंटर से बच्चों की मेंटल एंगेजमेंट बढ़ेगी, और उनमें फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और मुल्क छोड़ने का जो है ना, हर दूसरा बच्चा इस वक्त यही कह रहा है यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। तो उनकी मायूसी भी कम होगी, उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलना शुरू होंगी। मेन काम मेरे नज़दीक प्रोफेसर्स का और सरकार का है कि यूथ में, यूथ बल्ज में आप उम्मीद दें, हौसला दें, हिम्मत दें, उनको फैसिलिटेशन दें। ये कम्युनिटी फैसिलिटेशन सेंटर जो है 6 से 7 डायमेंशंस पे मुश्तमिल होगा, जो मैंने भी। और इसमें अल्टीमेटली सोशल इश्यूज भी आप रखें, कि उनके सोशल इश्यूज की काउंसलिंग भी हो, और उनको गाइड करें। और बड़ी बूढ़ियां अपना टाइम दें वहाँ पे, बुजुर्ग अपना टाइम दें, बच्चों को डायरेक्शन दें। अभी बुजुर्गों का एक ही काम रह गया कि तस्बीह पकड़ के मस्जिद में बैठ जाओ, ठीक है, लेकिन किसी की जिंदगी बनाना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। किसी को उम्मीद देना भी एक सदका है, और किसी को पॉजिटिव री करना माइंड में कि तुम कुछ कर सकते हो, मोटिवेट करना, ये भी एक सोसाइटी में वैल्यूडेशन है जो बुजुर्ग कर सकते हैं। वो सिर्फ वॉक करना और शाम को कुत्ता चरा लिया और फूड का ख्याल रख लिया और अपना बीपी चेक कर लिया, शुगर चेक कर लिया से निकले। जब आप कम्युनिटी सेंटर में इन्वॉल्व होंगे, हमारे सीनियर सिटीजन, तो उनकी शुगर लेवल भी और उनकी मुसीबतें भी, हेल्थ की भी ठीक होने लग जाएंगी। और इन नौजवानों को एक मौका मिलेगा। इस वक्त नौजवानों को उम्मीद की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है, खुद एतमादी की ज़रूरत है, और उनके ज़हनों को पॉजिटिव जोन में रखने की ज़रूरत है, और उनके जज्बा, तजस्सुस और तहय्युर को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये कम्युनिटी फैसिलिटेशन सेंटर आइडियली स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल लाहौर या कराची से या पेशावर से, और इन तीन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स तजर्बे करें, और तजर्बे की फंडिंग नेशनल लेवल पे इकट्ठी हो, पोर्टल बने। मसलन लाहौर का यूथ पोर्टल होना चाहिए जहाँ उनके मसाइल डिस्कस हों, और वो गवर्नमेंट को या मेरे जैसे प्रोफेसरों को बुरा भला ना कहें, बल्कि उनको मसाइल का हल मिले। वो उम्मीद देना सबका काम है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। बुजुर्गों का काम है, ये टेक्नोक्रेट्स जो रिटायर्ड हो गए उनका काम है, ब्यूरोक्रेट्स का काम है, लेकिन वो अपने बच्चों की शादियां और मकान और प्लॉट और फॉरेन सिटीजनशिप से हम बाहर निकलते नहीं।
اب اقبال نے ایک بات کہی ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو رسم شبیری محض سر کٹانے کا نام نہیں ہے، سوسائٹیل ویلیوڈیشن ہے، کلمہ حق ہے، کمزور کا احساس ہے، احترام آدمیت ہے، اور لوگوں کو امید دینا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا اس آئیڈیا پہ سوچیں، اور سرکار کو میں ہمبل سے سبمیشن دوں گا، کسی بھی گورنمنٹ کو، کہ ان کو رجسٹر کر کے ان پہ کام شروع کریں۔ ہمیں روایتی بتوں کو توڑ کے انوویٹو بتوں کو لانا پڑے گا۔